Hello, guys. Welcome to the Book Villa, and I hope you all are doing great. तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग बुक के बारे में विच इज़ द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जिसके ऑथर हैं डेविड जे श्वार्ट्ज। एंड ये बुक हमें बताती है कि आपकी लाइफ आपके सर्कमस्टेंसेस से नहीं बल्कि आपकी सोच से डिसाइड होती है। जिस दिन आप खुद को छोटा समझना बंद कर देते हो और बड़ा सोचना शुरू कर देते हो तो कैसे उसी दिन से आपकी सक्सेस भी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अगर कोई इंसान अनसक्सेसफुल है ना, तो वो अपनी एबिलिटी या टैलेंट्स या स्किल्स की वजह से नहीं है, वो सिर्फ अपनी छोटी सोच की वजह से अनसक्सेसफुल है। ओके, तो चलिए हम भी स्टार्ट करते हैं आज की हमारी अमेजिंग बुक समरी को। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने बड़े बड़े सपने भी सच कर लेते हैं, जबकि बहुत सारे लोग सिर्फ सपने ना देखकर ही रुक जाते हैं। अब ज्यादातर लोग कहेंगे कि हो सकता है इसकी वजह लक हो या टैलेंट हो या सही टाइम का आना हो, लेकिन ऑथर कहते हैं कि असली वजह इनमें से कोई भी नहीं है। असली वजह है आपका विश्वास, वो अंदर से पावरफुल विश्वास जो कहता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। क्योंकि हम ना अपनी लाइफ में वो नहीं करते जो एक्चुअल में पॉसिबल होता है, हम वो करते हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए पॉसिबल है। और इसी वजह से दो लोगों के पास एक जैसी अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी उनके जो रिजल्ट्स है ना वो अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस उनकी सिचुएशंस में नहीं है, उनकी सोच में है। अगर आपकी सोच छोटी है ना तो आपके डिसीजंस भी छोटे होंगे, लेकिन जैसे ही आपकी सोच बड़ी होने लगती है तो आपके एक्शंस भी चेंज होते हैं और धीरे धीरे आपकी लाइफ भी उसी डायरेक्शन में चेंज होने लगती है। अब जरा आप सोचो कि कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी अच्छी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, या आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे, उस डिसीजन को आपने टाल दिया, या किसी मीटिंग में अपनी बात कहते कहते रुक गए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से एक आवाज आई कि अभी आप रेडी नहीं हो, अभी आप इतने अच्छे नहीं हो। नाउ फर्स्ट टाइम में ना ये आवाज बिल्कुल सच लगती है, लेकिन ये सिर्फ एक डर होता है जो खुद को रियलिटी की तरह दिखा रहा होता है। और यहीं पे ज्यादातर लोग ना खुद को रोक लेते हैं, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। क्योंकि जिस मोमेंट पे आप सच में ये मान लेते हो ना कि आप कोई काम कर सकते हो, उसी मोमेंट ऑनवर्ड से आपका माइंड उस काम को पूरा करने के तरीके ढूंढना शुरू कर देता है। आपकी एनर्जी बदलने लगती है, आपका फोकस पहले से बेटर हो जाता है। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि लोग भी आपके अंदर वही विश्वास देखना शुरू कर देते हैं जो आपने खुद के लिए बनाया। क्योंकि ये बिलीफ सिर्फ आपके अंदर ही नहीं रहता, ये आपके ना बिहेवियर में भी दिखने लग जाता है। सो नाउ क्वेश्चन इज कि अगर अभी आप खुद पे इतना बिलीव नहीं करते हो तो उसको कैसे बनाया जाए। ऑथर इसकी स्टार्टिंग ना एक बहुत छोटी सी हैबिट से करते हैं कि सबसे पहले आप अपने अंदर जितने भी लिमिटेड थॉट्स हैं ना उनको पहचानना शुरू करो। जब भी आपका माइंड कहता है ना कि मैं ये नहीं कर सकता, तो उसी टाइम आप खुद से पूछो कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। और ये छोटा सा क्वेश्चन ना आपके सोचने के तरीके को बिल्कुल बदल के रख देगा। क्योंकि अब आपका माइंड ना बहाने ढूंढने की बजाय सॉल्यूशंस ढूंढने लग जाएगा। और इसके साथ एक और प्रैक्टिस भी आप ऐड ऑन कर सकते हो यहाँ पे कि खुद को उस काम में ना सक्सेसफुल होते हुए देखो। सिर्फ इमेजिन नहीं करना, बल्कि पूरी फीलिंग के साथ अपने गोल को अचीव करते हुए देखो। आप अपने आप को देखो दैट आपने उस गोल को पूरा कर लिया है, उसको फील करो। क्योंकि जितनी बारी आप अपने माइंड को वो सीन दिखाओगे ना, उतना ही जल्दी और इजीली आपका माइंड उसे पॉसिबल मानने लग जाएगा। ओके, नाउ ऑलवेज रिमेंबर कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि हर चीज आपको पहले से ही आती है। इसका मतलब बस ये है कि आपके अंदर ना इतना बिलीव है कि चाहे आपके रास्ते में, आपकी जर्नी में कोई भी प्रॉब्लम्स आए, आप सीखते हुए आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि जो लोग बड़ा सोचते हैं ना, उनके पास भी स्टार्टिंग में ना हर सवाल का जवाब नहीं होता, उनके पास भी कोई ऐसे फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी नहीं होती है। बस उनको एक भरोसा होता है कि जैसे जैसे वो रास्ते में आगे बढ़ेंगे ना, उनको जवाब अपने आप मिल जाएगा। और यही उनका भरोसा ना उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। इसीलिए इस बुक की सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट टीचिंग जो है ना,
वो है बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पे विश्वास करो, तभी ये पूरी दुनिया भी आप पे विश्वास करना शुरू करेगी। नाउ एक प्रॉब्लम ना बहुत लोगों के साथ होती है, उनको पता तो है कि उनको क्या करना है, बट वो फिर भी ना फर्स्ट स्टेप नहीं ले पाते हैं, मतलब रुक जाते हैं वो, है ना। तो ऐसा क्यों होता है मोस्टली? अब ज्यादातर मामलों में ना इसकी वजह सिर्फ एक ही होती है, और वो है डर। अब डर की वजह से हमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये हमें रोक रहा है या हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। एक्चुअल प्रॉब्लम इस डर की वजह से ये होती है कि ये धीरे धीरे ना आपके अंदर एक ऐसा बिलीफ बना रहा है जिससे हमें ये लगने लग जाता है कि स्टेप बैक करना या आगे नहीं बढ़ना ही हमारे लिए राइट डिसीजन है। और ये सबसे बैड हैबिट होती है जो हम अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे होते हैं। इसी वजह से हमारी लाइफ में ना ये हैबिट बन जाती है जिसको ऑथर कहते हैं एक्सक्यूसाइटिस, यानी हर काम के लिए ना कोई बहाना पहले से ही रेडी रखना। कभी हम कहते हैं कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, कभी हमें लगता है कि अभी तो मेरी एज नहीं है, फिर थोड़े टाइम बाद वही पर्सन ये बोल रहा होता है कि अब तो मेरी एज निकल गई, है ना। कुछ लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि वो इतने इंटेलिजेंट नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे, है ना, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम। और कुछ अपनी किस्मत को ही ब्लेम करने लग जाते हैं। अब ये सारे बहाने ना सिर्फ सुनने में सही लग रहे हैं, बट अगर हम नोटिस करें ना तो इन सारी बातों के पीछे एक चीज है जो हमें रोक रही है क्या करने से, कोशिश करने से। क्योंकि जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे भाई, तो हमें अनसक्सेसफुल होने का डर भी नहीं लगेगा ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम अनकॉन्शियसली ना अपने आप का बहुत बड़ा लॉस कर रहे होते हैं। क्योंकि हम सिर्फ फेलियर से ही नहीं बच रहे हैं, बल्कि हम उस अपॉर्चुनिटी से भी बच रहे हैं, उससे दूर हो रहे हैं जो शायद हमारी लाइफ को पूरे तरीके से बदल के रख सकती थी। ओके, तो अब अगर हमें इस डर से या इन बहानों से आगे निकल के अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो सबसे पहला स्टेप आपको यहाँ पे लेना है इनको पहचानना। जब भी आपका माइंड कोई नया बहाना बनाता है ना, तो उसी टाइम खुद से पूछो क्या ये सच में ये जेन्युइनली एक प्रॉब्लम है या सिर्फ डर आपको इस तरीके से फील करवा रहा है। क्योंकि जब आप ऐसे क्वेश्चंस अपने माइंड से पूछोगे ना, तो आंसर आपको अपने आप मिल जाएंगे। और डर का ना हमेशा एक लॉजिक होता है ना, वो किस तरीके से बात करता है, वो ऐसे नहीं आपके सामने आएगा कि यस मैं डर हूं, वो थोड़े से ना लॉजिकली वे से आपको प्रेजेंट करता है अपने आप को। जैसे कि अभी थोड़ा वेट कर लो, अभी राइट टाइम नहीं है, अभी थोड़ा सा और प्रिपेयर कर लो, है ना। तो इस तरीके के थॉट्स के रूप में डर आता है आपके माइंड में। और इसी वेट के चक्कर में ना बहुत लोगों के साल ऐसे ही निकल जाते हैं। बट कुछ लोग हैं जो इस डर के बावजूद भी आगे बढ़ जाते हैं। अब उनमें ऐसा क्या अलग होता है? तो ऑथर कहते हैं कि भाई डर उनको भी लगता है, हर किसी को डर लगता है, बस फर्क इतना है कि वो इस डर के ना खत्म होने का वेट नहीं करते कि जब ये डर खत्म होगा तो मैं कुछ काम शुरू करूंगा या तब मैं कोई स्टेप लूंगा। वो सीधा स्टेप ले लेते हैं। जो भी उन्हें लगता है कि यस यहाँ पे मुझे ये स्टेप लेना है, यहाँ पे ये एक्शन करना जरूरी है, तो वो उसको कर देते हैं। क्योंकि उनको पता है कि डर सिर्फ सोचते रहने से ही नहीं कम होगा, वो एक्शन लेने से छोटा होता है। जितना ज्यादा आप किसी काम को टालते रहते हो ना, आप नोटिस करना वो काम आपको उतना ही ज्यादा मुश्किल लगने लग जाता है। लेकिन जिस दिन आप स्टार्टिंग कर दोगे ना, तो आपको खुद रियलाइज होगा कि आपका डर आपकी कल्पना से बहुत ज्यादा छोटा था। और यही रीजन है कि कॉन्फिडेंस भी ना पहले नहीं आता, पहले आता है एक्शन। फिर वही एक्शन ना धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बनाता है। ओके, इसलिए अब अगर अगली बार आपके मन में ये क्वेश्चन आए ना कि अगर मैं फेल हो गया तो, या अगर मुझसे नहीं हुआ तो इसके साथ ना एक और क्वेश्चन आप ऐड ऑन कर दो कि अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो, अगर मुझसे मेरे लिए पॉसिबल हो गया तो। अभी पता है क्या है, हम ना अपने माइंड को सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, और वो भी पॉसिबिलिटी जो है बुरे रिजल्ट्स की है ना। तो इसलिए हमारा माइंड भी उसी हिसाब से काम कर रहा है, उसी हिसाब से डिसीजंस ले रहा है। बट अगर हम अपने माइंड को और भी पॉसिबिलिटीज दिखाना शुरू करें तो क्या होगा, तो हमारे माइंड का भी नजरिया बदल जाएगा और वो उन पॉसिबिलिटीज के हिसाब से काम करना शुरू कर देगा।
ओके। तो इसलिए हमें भी डेयरिंग बन के ना और भी पॉसिबिलिटीज अपने माइंड को दिखानी है, वो पॉसिबिलिटीज जो हमारे लिए अच्छी हैं, जिन्हें हम प्रेफर करते हैं। ओके। नाउ डेयरिंग का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर का डर खत्म हो गया। इट मीन्स डर के बाद भी आप सही डायरेक्शन में पहला स्टेप ले रहे हो, और आपका यही पहला स्टेप ना बाकी सारे स्टेप्स को भी इजी बना देता है। नाउ एक्शन लेने के साथ साथ ना आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि आप अपनी लाइफ की हर सिचुएशन को ना किस नजरिए से देखते हो। क्योंकि दो लोगों के लिए मान लो एक ही सिचुएशन है, उन दोनों के लिए ना वो अलग अलग हो सकती है। एक पर्सन को हो सकता है उसमें प्रॉब्लम दिखाई दे, दूसरे पर्सन को हो सकता है कि उसमें अपॉर्चुनिटी दिखाई दे, है ना, बट वो सिचुएशन सेम है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिचुएशन में नहीं है बल्कि उन दोनों के एटीट्यूड में है। और यहीं पे ऑथर कहते हैं कि आपका एटीट्यूड जो है ना वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। ये आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज लेके भी आ सकता है और इन अपॉर्चुनिटी से आपको दूर भी कर सकता है। इसलिए हमें अपने एटीट्यूड को ना मेंटेन करके रखना होता है। ओके। अब ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि जो सक्सेस है सिर्फ स्किल्स या लक या इन सब के बेसिस पे मिलती है ना। लेकिन ये बुक हमें बताती है कि आपकी सोच और आपकी फीलिंग्स यही डिसाइड करते हैं आपकी सक्सेस कैसी होगी। क्योंकि जैसा आप फील करते हो ना वैसे ही आपके डिसीजंस होते हैं। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो जब भी मान लो मुश्किल टाइम आता है ना, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो, उस टाइम पे भी आपका फोकस बना रहता है। और अगर आपका एटीट्यूड या आपकी सोच नेगेटिव है ना, तो जितने भी अच्छे मौके आपके सामने होंगे ना वो आपको वेस्ट ही लगेंगे। ओके। तो आपके अंदर ना एक पावरफुल, एक एनकरेजिंग एटीट्यूड होना चाहिए। अच्छा, आपने कई बार ना देखा होगा कि आपकी लाइफ में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ टाइम स्पेंड करके ना आपको बहुत अच्छा फील होता है ना। ऐसा इसलिए नहीं कि उनके पास हर प्रॉब्लम का आंसर होता है या हर सवाल का जवाब उनके पास रेडी होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आपको ना ये रियलाइज कराते हैं कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होता है। ऐसे लोग ना आपको उम्मीद देते हैं, आपका हौसला बढ़ाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि वो आपको खुद पे विश्वास करना भी सिखाते हैं। नाउ इसके ऑपोजिट अगर कोई इंसान हर टाइम बस कमियां ही ढूंढता रहता है तो धीरे धीरे इसका असर जो है ना वो उस इंसान की सोच में भी दिखने लग जाता है। उसको जो प्रॉब्लम है ना वो पहले से ज्यादा बड़ी दिखाई देने लग जाती है, और जो अपॉर्चुनिटी भी होगी ना मान लो उसके सामने, वो उसको वेस्ट लगेगी, वो उसको पहले से ज्यादा छोटी लगने लग जाएगी। इसीलिए ऑथर बार बार इस बात पे जोर देते हैं कि अपने माइंडसेट को हमेशा संभाल के रखो, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि किसी भी सिचुएशन में आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ओके। नाउ इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देना है या जबरदस्ती में हर किसी सिचुएशन में आपको अच्छा देखने की कोशिश करनी है। नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये है कि जो भी चीज आपके कंट्रोल में है ना, आपका पूरा ध्यान सिर्फ उस पे है। और अगर मान लो कोई काम आपके हिसाब से नहीं भी हुआ ना, तो आप उसको फाइनल नहीं समझते, उसको एज फीडबैक देखते हो। ओके। यानी अब आपको ये तो पता चल गया है ना कि नेक्स्ट स्टेप पे आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है, तो ये पॉजिटिव थिंकिंग होती है। और बस इतना सा नजरिया ना आपके सोचने के तरीके को पूरी तरीके से बदल के रख देता है, और यही हैबिट धीरे धीरे ना आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी बातें जो होती है ना, लोग उससे कम अट्रैक्ट होते हैं, जो आपका एटीट्यूड होता है ना लोग उससे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको हर दिन अपनी सोच को ना थोड़ा सा बेटर बनाने की कोशिश करना। ओके। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस सोच से अब हम सक्सेस तक कैसे पहुंच सकते हैं, उस सक्सेस को कैसे अचीव कर सकते हैं जो भी हम डिजायर करते हैं। क्योंकि देखो, सक्सेस तभी पॉसिबल है जब आपको ना क्लियरली पता होता है कि आपको कहाँ पे जाना है। ओके। एंड यहाँ पे सिर्फ बड़ा सोचना ही काफी नहीं है, उस सोच को ना डायरेक्शन भी देना उतना ही इम्पोर्टेंट है।
और वो डायरेक्शन हमें कहाँ से मिलती है? वो मिलती है जब हम अपने लिए गोल्स बनाते हैं, जब हम अपने कोई गोल्स सेट करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ना मेहनत तो करते हैं, ये नहीं कि वो मेहनत नहीं कर रहे, मेहनत वो बहुत करते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता कि उनका गोल एक्चुअल में है क्या, उन्हें कहाँ जाना है। तो इसी वजह से वो जो मेहनत भी होती है ना, वो उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं फील होती आपको, क्योंकि आप बिना डायरेक्शन के चले जा रहे हो, है ना। अब बिना डायरेक्शन के चलने वाला व्यक्ति चाहे जितना मर्जी तेज चलता रहे, वो कहीं भी नहीं पहुंचने वाला, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि कहाँ पे जाना है। इसीलिए गोल्स सेट करना बहुत जरूरी है, और गोल्स ना ऐसे चुनने हैं आपको जो आपको लगे कि यस ये कुछ है, इसमें कुछ बात है। ऐसे नहीं कि हाँ ये तो बड़ा इजीली हो जाएगा, है ना, वो कोई गोल नहीं है। गोल्स ऐसे बनाने हैं जो थोड़ा सा आपको स्ट्रेच करे, जिसे सोच के आपको हल्की सी घबराहट भी फील हो, लेकिन साथ ही साथ आपको एक्साइटमेंट भी आए, क्योंकि ग्रोथ वहीं पे शुरू होती है जहाँ पे आपका कंफर्ट जोन खत्म होता है। और जब हम अपनी सोच से थोड़े से बड़े गोल्स बनाएंगे ना, तभी हमारी सोच भी वहां तक पहुंचेगी और तभी हम उनको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो गोल्स हमें ऐसे चुनने हैं जो थोड़े ना लगे कि हाँ भैया बड़े हैं, इनमें दम है। अब जरूरी नहीं है कि आपके जो गोल्स हैं वो पैसे या करियर से रिलेटेड ही हो, क्योंकि हर एक बंदे की लाइफ में ना अलग अलग गोल्स होते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए हो सकते हैं गोल्स, या आपके गोल्स हेल्थ को लेके हो सकते हैं, या रिलेशनशिप्स को लेके हो सकते हैं, हैप्पीनेस को लेके हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इन गोल्स को क्या करना है? सेट करना है। ओके, नाउ अब जो है ना, इन गोल्स को आपको लिखना है। लिखो और खुद से ये पूछो कि इन्हें पूरा करने के क्या क्या वेज हो सकते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है कि एक या दो तरीके ही आपके माइंड में आए, पर उससे सोचना बंद नहीं करना है आपको, क्योंकि जितना ज्यादा आपका माइंड सॉल्यूशंस ढूंढने की हैबिट बनाएगा ना, उतना ही वो क्रिएटिव बनता जाएगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कि अपने गोल्स को ना आपने अपने माइंड में पूरा होते हुए देखना है। ठीक है, जैसे कि आपने उस गोल को अचीव कर लिया, तो आपको कैसा फील होगा, आप कैसे फील करोगे उस मोमेंट पे। एंड उस मोमेंट से आपने पीछे की तरफ देखना है और ये सोचना है कि आपने यहाँ तक पहुंचने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए होंगे। क्योंकि जब आपके माइंड में डेस्टिनेशन क्लियर है ना, तो आपका जो रास्ता है ना, वो भी धीरे धीरे आपको साफ दिखाई देने लग जाता है। ओके, तो हमें सारे स्टेप्स को रिकॉग्नाइज करना है एंड उन पे डेली एक्शन लेना स्टार्ट करना है। इसके बाद अगला स्टेप जो आता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ना ऑथर ये बताते हैं कि कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान ना सिर्फ अपने दम पे ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि जितना बड़ा आपका गोल होता है ना, उतनी ही वैल्यू उन लोगों की भी होती है जो उस जर्नी में आपके साथ चलते हैं। बट ज्यादातर लोगों को पता क्या लगता है कि जो सक्सेस है ना, वो सिर्फ टैलेंट या मेहनत के बेस पे मिल जाती है, लेकिन सच ये नहीं है। आपकी सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि आप लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव करते हो। क्योंकि जो लोग सच में बड़ा सोचते हैं ना, वो सिर्फ अपने गोल्स पे नहीं ध्यान देते, बल्कि अपने रिलेशनशिप्स को भी उतनी ही वैल्यू देते हैं। उन्हें पता होता है कि जब आप दूसरे लोगों को आगे बढ़ाते हो ना, तो आपकी अपनी सक्सेस भी बहुत तेज हो जाती है, आप बहुत तेजी से ग्रो करते हो। और यही सोच जो होती है ना, वो एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। ओके, लीडरशिप का मतलब ना ये नहीं होता है कि किसी बड़ी पोजीशन पे पहुंचना, है ना। उसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि आप लोगों के साथ रह के भी उनको कैसा फील कराते हो। एक अच्छा लीडर जो होता है ना, वो लोगों पे अपनी बात को ना थोपता नहीं है, वो उनको छोटा नहीं फील करवाता, बल्कि उनके अंदर भी जो छिपी हुई एबिलिटीज होती है ना, वो उनको देखने की कोशिश करता है, उनको ध्यान से सुनता है और ये रियलाइज कराता है कि वो भी अपनी लाइफ में अपनी सोच से कहीं ज्यादा कर सकते हैं। और इसी वजह से ऐसे लोगों के साथ ना हर कोई काम भी करना चाहता है, क्योंकि वो सिर्फ काम नहीं करवा रहे हैं, वो लोगों का ना कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहे होते हैं। बट इसके ऑपोजिट आप देखो, जो लोग छोटी सोच रखते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो दूसरों में सिर्फ कमियां ही ढूंढने में लगे रहते हैं, वो दूसरों को जज करने में लगे रहते हैं। इसीलिए हमको ना इस छोटी सी हैबिट को अपनी लाइफ में अपनाना है कि जहां पे भी आपको लगता है ना कि हाँ
कोई पर्सन एक्चुअल में तारीफ के लायक है ना, उसने ऐसा काम किया है, वहां पे आप ना खुद को रोको मत, बल्कि खुल के उस पर्सन की तारीफ करो। क्योंकि अगर किसी ने ऑनेस्टली मेहनत की है ना, तो उसके जो एफर्ट्स है ना उनको अप्रिशिएट करो, क्योंकि एप्रिसिएशन ना उस पर्सन के अंदर के बिलीफ को जगा देती है, और यही बिलीफ उसको पहले से बेटर बनने की पावर देता है। एंड वन मोर थिंग, जो बड़ा सोचने वाले लोग होते हैं ना, वो कभी भी दूसरों की बुराई करने में ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वर्ड्स की पावर क्या होती है। जिस एनवायरनमेंट में मान लो कॉन्टिन्यूस नेगेटिव बातें होती रहती है ना, वहां पे जो आपका ट्रस्ट है या जो आपका बिलीव है ना, वो भी धीरे धीरे कम होता रहता है। ओके, सो लीडरशिप इज नॉट एनी पोजिशन, इट्स एन इन्फ्लुएंस। आप हर दिन ना किसी को इन्फ्लुएंस करते हो, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने जो साथ में काम करने वाले लोग हैं उनको, और सबसे ज्यादा तो आप खुद को। इसलिए हर रोज खुद से ये सवाल पूछो, क्या मेरी सोच लोगों को आगे बढ़ा रही है या उनको पीछे खींच रही है? क्योंकि जिस दिन ना आपकी प्रेजेंस में लोगों को कॉन्फिडेंस फील होने लग जाएगा ना, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, तो समझ जाओ कि उसी दिन से आपने बड़ा सोचना स्टार्ट कर दिया। और इसी सोच को ना आपको अपनी डेली हैबिट्स बनाना है, क्योंकि बड़ा सोचना ना कोई एक बार का डिसीजन नहीं है, इसे आपको हर दिन स्ट्रॉन्ग करना है। और जब ये सोच आपकी डेली लाइफ के डिसीजंस में दिखाई देगी ना, उसी दिन आपकी लाइफ में, उस दिन से ना आपकी लाइफ में चेंजेस भी होने लगेंगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कि अपनी जो दिन की स्टार्टिंग है ना, वो ऐसी चीजों से करो जो आपके माइंड को सही डायरेक्शन दे। सुबह उठते ही ना इधर उधर ध्यान भटकाने की बजाय कुछ मिनट तक अपने गोल्स के बारे में सोचो, उन गोल्स को अचीव करते हुए खुद को देखो, है ना, उस खुशी को फील करो, उस सेटिस्फेक्शन को फील करो। ऐसा करके ना आप अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन दे रहे हो। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात जो ऑथर हमें बताते हैं कि आपके आसपास के जो लोग होते हैं ना, वो भी आपकी सोच पे बहुत गहरा असर डालते हैं। जिस माहौल में आप रोज होते हो ना, वैसा ही आप सोचने लग जाते हो। अगर मान लो आपके आसपास जो है लोग कंप्लेंट्स करते हैं, या वो दुखी रहते हैं, या वो छोटी सोच रखते हैं, तो जो उनकी सोच है ना, वो धीरे धीरे आपके अंदर भी आने लग जाती है। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो बड़े सपने देखते हैं, एक्शंस लेते हैं, और मुश्किल टाइम में भी अपनी उम्मीद को बनाए रखते हैं, तो उनका जो विश्वास होता है ना, वो धीरे धीरे आपकी सोच में भी आने लग जाता है। इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो आपका सर्कल है ना, वो बेस्ट होना चाहिए। अपने सर्कल को बहुत सोच समझ के चुनो, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि आने वाले टाइम में आपकी सोच कितनी बड़ी होगी और आप किस टाइप के एक्शंस लोगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप कि इवनिंग में आप क्या कर सकते हो, रात को आप क्या कर सकते हो। कुछ मिनट के लिए ना अपने पूरे दिन के बारे में सोचो और खुद से एक दो सवाल पूछो कि क्या आज मैंने ऐसा क्या किया है जिससे मैं अपने गोल्स के थोड़ा सा और करीब पहुंच गया। ओके, दूसरा क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हो, क्या आज मैं कल से बेटर कर सकता हूँ। ये दोनों सवाल ना सुनने में तो बहुत छोटे से लग रहे हैं, लेकिन जब आप इन्हें कॉन्टिन्यूसली पूछते हो ना, तब आप क्या कर रहे हो, आप अपने सही डायरेक्शन में ना आगे बढ़ते जा रहे हो। और जो एक्सीलेंस है ना, वो एक दिन में नहीं आती, वो आती है जब आप हर रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो, छोटे छोटे डिसीजंस लेते हो, अपनी सोच को धीरे धीरे बड़ा करते हो। ओके, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो पूरी जर्नी में कभी भी नहीं रुकनी चाहिए, वो क्या है, वो है हमेशा सीखते रहना। ऐसी बुक्स पढ़ो, ऐसा कंटेंट देखो, ऐसे आइडियाज अपनाओ जो आपकी सोच को पहले से बड़ा बना दे। क्योंकि नया आइडिया जो होता है ना, वो आपकी पुरानी लिमिट्स को थोड़ा सा और पीछे छोड़ देता है। आपने ना देखा होगा कि जो लोग सीखना बंद कर देते हैं ना, उनकी ग्रोथ भी धीरे धीरे रुक जाती है। और जो हर दिन खुद को पहले से बेटर बनाने की कोशिश करते हैं ना, वो ना सक्सेस का वेट नहीं करते, बल्कि खुद को सक्सेस के लायक बनाते हैं। और इसी वजह से इस बुक की भी सबसे बड़ी टीचिंग यही है कि अपनी लाइफ बदलने के लिए ना किसी मैजिक का वेट नहीं करना है आपको, क्योंकि मैजिक ना आपकी सोच से स्टार्ट होता है।
और जब आप खुद पे विश्वास करना सीखते हो, डर के बावजूद भी एक्शन लेते हो, अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हो, बड़े गोल्स बनाते हो, लोगों को साथ लेके आगे बढ़ते हो, हर दिन अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा बेटर बनाने की कोशिश करते हो, तो धीरे धीरे ना आपकी लाइफ और आपकी सोच दोनों बदलने लगते हैं। और तब आप अपनी लाइफ में वो हर चीज पाते हो जो आप सच में डिजायर करते हो, है ना, जिस टाइप की आप लाइफ जीना चाहते हो, तब आप ऐसी लाइफ जीते हो। ओके, सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपने इससे क्या टीचिंग ली। ओके, और उस पर्सन के साथ जरूर शेयर करना जिसको अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करने की जरूरत है। तो अब मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी एक और नई पावरफुल बुक समरी के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।